जैसा कि आपको पता होगा कि जाप करने वाला जो माला होता है उसमें 108 मनके होते हैं, यानी कि मोती होती है, जो कि ये रुद्राक्ष का बना हुआ है, तो इसमें 108 रुद्राक्ष लगी हुई है। तो जाप शुरू करने से पहले आपको ध्यान में देना है कि आप जिस माला का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें 108 मनके हैं या नहीं। माला के जरिए जाप शुरू करने से पहले आपको माला के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि 108 मनके होने चाहिए, इसे आप खरीदने से पहले काउंट करके देख सकते हो। अगर 108 मनके नहीं है तो आप दूसरा माला खरीद लीजिए। एक एक्स्ट्रा मनका इसमें लगा रहता है जिसे हम सुमेरु कहते हैं। ये माला का स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। ये जो सुमेरु है, इसके बाद से काउंटिंग शुरू होती है और अंत तक जाती है। आपको सुमेरु को काउंट नहीं करना है, सुमेरु के बाद से आपको काउंट करना है, कुछ इस तरह से। ओम वसुधैर्य स्वाहा, ओम वसुधैर्य स्वाहा, ओम वसुधैर्य स्वाहा, ओम वसुधैर्य स्वाहा। ऐसा करते हुए आप 108 बार जाप करोगे और 108 जैसे ही पूरा होगा, ये माला का एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट ये है कि आखिरी मन का सुमेरु को काउंट नहीं करना है। जैसे ही सुमेरु टच होगा वो 109 होगा, तो उसको हम जाप में काउंट नहीं करेंगे। तो मैं इस तरह से जाप करता हूँ। और जाप करना, अगर माला के जरिए आप जाप करते हो तो आपको एक स्थान चाहिए होगी, क्योंकि खरी खरी भी कुछ लोग जाप करते हो। अगर आप छोटा मंत्र का जाप कर रहे हो, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वसुधैर्य स्वाहा, तो आप खरी खरी भी जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वही मंत्र की जाप कर रहे हो, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान अष्टक का जाप कर रहे हो, तो उसमें समय लगेगा। तो निर्भर करता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हो। अगर एक मंत्र को बोलने में 1-2 सेकंड लग रहा है, तो आप खड़े खड़े भी जाप कर सकते हो, बैठ कर भी जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो उसे कहने में 30 सेकंड या फिर 1 मिनट 2 मिनट लग रही है, तो आप एक स्थान ले लीजिए, एक आसन ले लीजिए, वहाँ पर बैठ के जाप कीजिए। सुविधा होगी तो मन शांत होगा, मन शांत रहेगी तो आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। मैं हमेशा बैठ कर ही जाप करता हूँ। आसन लगाने के बाद उसके ऊपर बैठ जाता हूँ और जाप करता हूँ। एक माला मिनिमम तो जाप करना ही चाहिए। मैं 2 माला करता हूँ सुबह और शाम। और जाप करने से मन शांत रहता है, मन की उलझन दूर होती है, दूरदृष्टि बढ़ती है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। ये मंत्र का ही प्रभाव है। आप किसी भी मंत्र का जाप करो, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता ही है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार जब कहते हो ना, तब तो आपका मन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और जो मंत्र का उच्चारण होता है उसके जरिए आपकी आंतरिक शुद्धि होती है। मन शुद्ध होता है धीरे धीरे, मन विचलित नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जब मन शांत ना हो तो मंत्र का जाप ना करें, गुस्सा आ रहा है या फिर आपका मन विचलित है, डिप्रेशन में हो, तो आपको जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डिस्टर्ब हो, आपका मन काम नहीं कर रहा, मन कहीं और खोया हुआ है, इस कंडीशन में भी अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो आपका मन स्टेबल हो जाता है, मन शांत हो जाता है। आप खुद नोटिस करोगे, जब आप टेंशन में रहते हो, एक जगह बैठ के जाप कीजिए, कम से कम 20-25 बार जाप करने के बाद आपको एहसास होगा कि आपका मन शांत हो रहा है। ये मंत्र का ही प्रभाव है, जो कि अच्छा है। तो आप किसी भी कंडीशन पे मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रिंक कर लिए हो, नॉन वेज खा लिए हो और मंत्र का जाप करने बैठ गए हो, ये गलत है। अगर इस कंडीशन पे अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद आप मंत्र का जाप करें। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में इस मंत्र का जाप करूंगा, अगले हफ्ते उस मंत्र का जाप करूंगा, नहीं। आप एक मंत्र लीजिए, और मंत्र जो मिलता है वो हमें गुरु के जरिए ही मिलता है। अगर आप सोशल नेटवर्क, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब से कोई मंत्र ले लिए हो और उसे आप कह के जाप कर रहे हो, तो वो उसका जो है ना इफेक्ट, तो वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो मंत्र आपको किसी गुरु ने नहीं दिया। जब आप किसी गुरु से मंत्र लेते हो तो उसका असर 100% होता है। और अगर आप किसी सोशल नेटवर्क के जरिए, यूट्यूब के जरिए कोई सा भी मंत्र उठा के किसी ने कह दिया कि इस मंत्र का जाप करो, लाभ होगा, हर मंत्र से लाभ होता है। लेकिन अगर वो मंत्र आपको किसी गुरु ने दिया है तो लाभ 100% होगा। दूसरी बात, अगर वो मंत्र आप सोशल नेटवर्क से उठा के कहोगे, बार बार जाप करोगे, उसका लाभ आपको मिलेगा जरूर, लेकिन समय लगेगा। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र आशीर्वाद के साथ आपके पास आता है। और उस मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो गुरु का साथ और आपका संकल्प दोनों काम करता है। संकल्प यानी कि आपने जाप शुरू किया और किसी मन्नत के जरिए या फिर आपके पारिवारिक सुख में भी है, आपने मंत्र का जाप किया तो आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो कि गुरु का आशीर्वाद आपके साथ आया है मंत्र के साथ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मंत्र जाप करने के लिए हमें किस कंडीशन, किस तरह से करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया।